हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल सक्सेस क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, जिसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि 9th एंड 10th दोनों क्लासों के लिए है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला टॉपिक है वो है बेटा स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं वर्ग। अगर आप लोग थोड़ा सा 7th 8th में अगर पढ़कर आए होंगे तो आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा। 7th 8th क्लास में इनका थोड़ा सा बेसिक के रूप में ये अवेलेबल है। लेकिन आज इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, क्यूब क्या होते हैं, क्यूबर्ड्स क्या होते हैं, स्फीयर क्या होते हैं, कॉन क्या होते हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। उसके उनके बारे में हम पढ़ेंगे तो उनके हम सरफेस एरियाज देखेंगे, वॉल्यूम्स देखेंगे कि किस तरह से परिचय क्षेत्र को निकाला जाता है और आयतन निकाला जाता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया अपना स्क्वायर वर्ग। ठीक है, तो इसको स्क्वायर वर्ग के पहले हम आकृति को डिनोट करते हैं कि आकृति इसकी किस तरह की होती है। देखिए, 4 भुजाओं की एक आकृति होती है, बंद आकृति, जिनकी 4 साइड होती है, 4 साइड्स होती है। 4 भुजाओं की एक बंद आकृति होती है। ठीक है, अच्छे से बनाते हैं बड़ा सा। ठीक है, इसकी 4 साइड होती हैं और जो कि वर्ग होता है तो इसको हम बराबर साइडों का बनाएंगे। किस तरह का बनाएंगे? बिल्कुल इक्वल साइड का। ए नाम दे देते हैं, बी और सी और डी। अब देखिए, इसमें आपको 4 साइड दिख रही होंगी। एक साइड है आपकी ए बी, एक साइड है बी सी, एक साइड है सी डी और एक साइड है डी ए। मतलब 4 साइडों से बंद आकृति जो बनी हुई है वो है हमारी वर्ग। क्योंकि ये वर्ग तब कहलाती है जब इसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान हो। मतलब अगर इसकी हम साइड को अगर नाम दे दें कि ए यूनिट की है तो बाकी सभी भी कैसी होंगी? ए यूनिट की होंगी। अभी हमने ए यूनिट क्यों लिया बेटा? यूनिट का मतलब होता है कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूनिट का कुछ भी हो सकता है। आपके पास मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कोई भी यूनिट आपकी दी जा सकती है, इसलिए हम बोलते हैं उसको यूनिट। तो हमने बोल दिया कि जिस चारों साइडों की सेम यूनिट से जो बंद आकृति बनी वो कहलाई हमारी वर्ग कहलाई। तो ये 4 साइड है। इसके 2 डायगनल्स भी होते हैं जिनको बोलते हैं हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, जो कि ये जो डायगनल होंगे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, बीच में ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये 2 डायगनल होते हैं। डायगनलों का नाम कौन कौन हो गया? एक डायगनल हो गया एसी और एक डायगनल हो गया बीडी। ठीक है, अब इस पर हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से करता है। तो सबसे पहला इसका जो टॉपिक आता है, इसका पहला आता है एरिया। क्या आता है बेटा? एरिया। एरिया हमेशा अगर हमने बेसिक रूल से हमने पढ़ा होगा तो एरिया हमारे दिमाग में हमेशा रहता है लेंथ इनटू ब्रेथ। किसी भी बंद आकृति की किस लंबाई से किस चौड़ाई तक की उसकी एरिया को कवर कर रहा है तो वही इसका एरिया होता है। तो हम इसकी देख लेते हैं। इसका देखो, ये लेंथ हो गई और इसकी ये ब्रेथ हो गई। किस लंबाई से बना हुआ है, किस ऊंचाई तक ही बना हुआ है। एक 2D डायमेंशनल फिगर के अंदर, क्योंकि एक 2D डायमेंशनल है तो वो किसमें कोई हाइट नहीं होती है बेटा। ठीक है, तो उस चीज को हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा इसका एरिया क्या होता है। वैसे हमारे लैंग्वेज में कहते हैं तो एरिया हम कहते हैं बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ कहते हैं। लेंथ इनटू ब्रेथ कहते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो भी कितनी है बेटा? ए है। और इसकी ब्रेथ कितनी है? वो भी कितनी है बेटा? ए है। क्योंकि चारों साइडों की जो भुजाएं हैं वो सब ए यूनिट की हैं, तो इसको हमने कहते हैं ए इंटू ए। और ए इंटू ए बेटा आपके लिए क्या हो जाता है बेटा? ए स्क्वायर। तो इसको हम बोलते हैं, हाँ, तो हमने देखा लेंथ इनटू ब्रेथ, ए इंटू ए। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? ए स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। क्योंकि जो एरिया होता है बेटा वो स्क्वायर में होता है तो यूनिट स्क्वायर, इसकी जो यूनिट आएगी वो यूनिट स्क्वायर होगी, जो भी होगी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ए स्क्वायर। बहुत से बच्चे जो होते हैं बेसिक से हमेशा पढ़ते आते हैं 7th 8th में कि जो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड इंटू साइड होता है। बेटा ये साइड इंटू साइड ही एक तरह से आप देखो तो लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब क्या है? एक साइड ए, दूसरी साइड भी उसकी ए, तो उसको बोल सकता है क्योंकि ए को जो हमने ए जो माना है ए यूनिट, ये क्या है? एक ए बी साइड ही तो है। ए बी क्या थी? साइड। तो साइड को हमने क्या मान लिया? उन्होंने हमने ए यूनिट तो मान लिया है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ए साइड इंटू साइड, ए स्क्वायर। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? साइड का स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं बेटा। बात वही है। क्लियर है? मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसी इसका जो एरिया आ गया हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया। अब इसके जो डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल कौन कौन से होते हैं? 2 डायगोनल है एसी और बीडी। तो हम एक डायगोनल की बात करें कि इसका डायगोनल कैसे निकालते हैं, क्योंकि इनका डायगोनल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डायगोनल आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे। तो डायगोनल की बात कर लेते हैं। डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं बेटा विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। तो डायगोनल को आप देखो तो मैं छोटा सा फिगर ले लेता हूँ, आधा फिगर डायगोनल के लिए। तो आपने देखा होगा डायगोनल इस तरीके से बनना है। देख रहे होगे आप, ए सी और बी, और ये 90 पे ही होते हैं क्योंकि जो भी वर्ग होते हैं उनकी जो साइड सब साइड चारों साइड की जो भुजाएं होती हैं वो सब किस पर गिर रही होती हैं? 90 पर गिरती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कभी अभी अभी आगे एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा रोम्बस, उसमें आप कंफ्यूजन हो जाओगे स्क्वायर और रोम्बस में। बिकॉज क्यों? क्योंकि वहाँ स्क्वायर और रोम्बस की जो चारों साइड, रोम्बस की भी चारों भुजाएं जो होती है वो समान होती हैं बंधाकृति में। यहाँ भी चारों जो भुजाएं वो भी समान है, समान लेंथ की है। तो कंफ्यूजन हो जाता है। बस कंफ्यूजन दूर करने का एक ही तरीका होता है, यहाँ पर जो साइडें होती हैं
जो यहाँ की भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब 90 पर गिर रही होती हैं। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं होता, रोम्बस की बात रोम्बस में करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो जितनी भी भुजाएं हैं सभी किसने पर गिर रही होंगी, एक दूसरे पर 90 पर परपेंडिकुलर हो रही होंगी सारी भुजाएं एक दूसरे पर। ये बिल्कुल आपको ध्यान देना है। बात क्लियर है? और इसके जो डायगोनल होंगे बाइसेक्ट टू ईच अदर करेंगे, किसी एक पॉइंट पर ओ पर करेंगे। ठीक है, और बाइसेक्ट टू ईच अदर का मतलब बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, मतलब जो डायगोनल होंगे बराबर, मतलब 10 का है तो 5 5 में बट जाएंगे, ये 12 के तो 5 में। बात क्लियर है? और डायगोनल इक्वल होते हैं इसके, स्क्वायर के डायगोनल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में इक्वल नहीं होते हैं। ये बातें पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ उनको भी आपको ध्यान में रखना है। बात क्लियर है? तो हम बात करते हैं हम लोग डायगोनल की विकर्ण की। तो ए बी और सी हमने लिख लिया। अब हमने देखा कि जो साइड थी ए बी और बी सी एक दूसरे में कैसी थी, परपेंडिकुलर थी एक दूसरे। अगर ये परपेंडिकुलर हो गई तो ए सी, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो 8th या 7th में, नहीं पढ़ा हो तो मैं थोड़ा बताता हूँ। इसमें क्या होता है, हाइपोटेनस वाली थ्योरम लगती है। कौन सी लगती है, हाइपोटेनस थ्योरम लगती है, क्योंकि जब कोई दो भुजाएं 90 डिग्री पर गिरती है और तीसरी भुजा उसको इस तरह से इंडिकेट कर रही होती है, तो सामने वाली हाइपोटेनस होती है और जो परपेंडिकुलर होती है और ये बेस होती है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, वहां से हम क्या भी निकाल लेंगे, इसकी डायगोनल की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमारा ए सी है। तो पहले इस साइड हमने क्या मानी थी, इसकी साइड ए मानी थी, इसकी साइड भी हमने क्या मानी है, ए मानी है। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती थी बेटा, पाइथागोरस प्रमेय होती थी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा बेटा क्या है, डायगोनल के लिए ए सी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना बेटा, ए बी का स्क्वायर, और ये कितना बेटा, परपेंडिकुलर कितना है, बी सी को, और बेस कितना बेटा, ए बी का स्क्वायर। अगर यहाँ आप दोनों की वैल्यू रख दो तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बात क्लियर है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। ए सी से जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा बेटा। तो ए सी बराबर रूट 2 तो अंदर रह जाएगा, क्योंकि 2 का कोई फैक्टर नहीं बनना बाहर आने के लिए, लेकिन ए स्क्वायर का फैक्टर बनना है, इंटू ए तो ए बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे रूट 2a, या आपकी भाषा में जो आपने पढ़ा है तो क्या लिख देंगे, रूट 2 साइड। ये आपकी भाषा में रूट 2 साइड, क्योंकि ए को हमने क्या माना था, साइड माना था, तो उसका जो डायगोनल आएगा वो रूट 2 साइड हो जाएगा, जो कि ए सी का हो या बी डी का, बी डी भी उतना ही आएगा बेटा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है, उसके डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर करते हैं और इक्वल भी होते हैं, और चारों साइड भी बराबर होती है, ए बी बी सी और सी डी डी ए। आप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बाकी टॉपिक देखते हैं। अब आते हैं हम इसके पेरीमीटर पर, जिसको बोलते हैं बेटा हिंदी में परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप। और मैं जानता हूँ ये सभी आप सभी अच्छे से जानते भी होंगे, क्योंकि आपने 7th 8th जो क्लासेस पास किए उसमें आपने पढ़ा भी होगा कि परिमाप जो होता है स्क्वायर का वो होता है 4 इंटू साइड। लेकिन आता कैसे है, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो देखो बेटा, मैं आज बताता हूँ, पेरीमीटर किसी भी बंद आकृति का, किसी भी भुजाओं से बंद आकृति का जो परिमाप होता है, वो उस जो बंद आकृति बनी जिस उसकी जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी का सम होता है, योग कह सकते हैं हिंदी में। उन सभी का क्या होता है, योग होता है, सम होता है। जैसे कि हमारी ये आकृति है बंद आकृति स्क्वायर की, जो कि 4 भुजाओं से बनी हुई है, चारों भुजाएं इसकी क्या है, सेम है साइड, जो कि ए बी बी सी और सी डी और डी है। अगर मैं इस बंद आकृति के जो वर्ग है इसकी अगर मैं परिमाप की बात करूं तो वो परिमाप क्या होगा बेटा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्योंकि अभी मैंने बताया जो परिमाप होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है। जो भी बंधाकृति बनी हुई है जितनी भुजाओं से, उन सभी भुजाओं का क्या कर दो, सम कर दो, तो वही इसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। तो देख लो इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर पी बना दिया। इसकी पहली भुजा कौन है बेटा, ए बी, उसका सम। फिर दूसरी साइड कौन है, बी सी, तीसरी कौन है, सी डी, चौथी कौन है, डी ए। अभी हमने क्या माना, सभी साइडों को ए माना, तो ये ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, तो क्या हो गया बेटा, ये 4a हो गया पेरीमीटर, जिसको आप कहते हो, अगर आपने जो आप अपनी भाषा में पढ़ कर आए हो हमेशा, या जो भी है 4 इंटू साइड। और इसकी यूनिट क्या होती है, खाली यूनिट होती है, क्योंकि पेरीमीटर यूनिट में होता है, एरिया यूनिट स्क्वायर होता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आज के बाद ये मत कहना कि परिमाप किस तरह, यह रटना नहीं है कि स्क्वायर का परिमाप 4a होता है, रेक्टेंगल का परिमाप इस तरह 2l प्लस b होता है, बिल्कुल नहीं रटना है। बस परिमाप की आप एक डेफिनेशन याद करके रखो कि जो भी बंद आकृति जो आपकी बनी होती है किसी भी भुजाओं से, उन सभी भुजाओं का योग कर दोगे, सम कर दोगे, तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अब समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक रेक्टेंगल पर। अब हमारा सेकंड टॉपिक है रेक्टेंगल, जिसको हम बच्चों हिंदी में बोलते हैं आयत। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, किस तरीके का इसका एरिया, परिमाप
और डायगोनल होगा। तो देखिए ये फिगर है ABCD, ये भी 4 भुजाओं से बना फिगर होता है, और जो 4 भुजाएं होती है वो भी एक दूसरे पे कैसी होती है बेटा, परपेंडिकुलर। यहाँ पे कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती है। लेकिन बस छोटा सा डिफरेंस क्या होता है, वर्ग से ये क्यों अलग हो जाता है स्क्वायर से, क्योंकि जो उसकी साइडें होती हैं वो बराबर, एक सारी साइडें बराबर नहीं होती, बस अपोजिट साइड जो होती हैं उसकी इक्वल होती है। मतलब अगर ये A यूनिट है आपकी, मैं आपको लेंथ ब्रश से बता देता हूँ जो आप हमेशा लिखते हो, A यूनिट से मतलब ये लेंथ है और ये इसकी क्या है, ब्रेथ है। अगर ये लेंथ है तो ये भी क्या होगी, लेंथ होगी, क्योंकि रेक्टेंगल की यही खास बात होती है कि जो अपोजिट साइड्स होती है वो कैसी होती है इस रेक्टेंगल की, इक्वल होती हैं। तो ये ब्रेथ है तो ये भी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी, जिसको हम यहाँ पर शॉर्ट में बोल देते हैं L और इसको शॉर्ट में बोल देते हैं B। बात क्लियर है बच्चों। तो ये रेक्टेंगल की आकृति होती है जिस तरह से बनी हुई है कि 4 भुजाओं से बंद आकृति जो बनी हुई है, जिनकी विपरीत दिशाएं, विपरीत भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर गिरती है, मतलब लंबवत होती है एक दूसरे पर। बात क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो अब इसका हम एरिया की बात कर लेते हैं। तो एरिया तो अभी हमने आपको बताया था, जो भी किसी का भी एरिया होता है 2D डायमेंशनल का, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ तो L है बेटा, और ब्रेथ कितनी मानी हमने B, तो इसका एरिया हो गया L इंटू B, जो हमने लिख दिया यूनिट स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। आपको ये याद भी होगा, बच्चों को ज़्यादातर याद होता है, लेकिन मेन होता है जब हम इसके क्वेश्चन पुटअप करेंगे ना, तो कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि क्वेश्चनों को वर्ग से स्क्वायर पे कैसे लाएंगे, स्क्वायर से रेक्टेंगल पे कैसे लाएंगे, या आपको कुछ और दिया होगा उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वो हम आगे क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। अभी इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। आ गया। अब इसके बाद डायगोनल। देखो इसका डायगोनल भी निकालना बहुत आसान है, मुझे लगता है कि आप लोग निकाल सकते हैं। तो एक बार वीडियो पॉज कर अपने आप निकाल कर देखिए अगर आप इसका डायगोनल निकाल सकते हैं, अन्यथा मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। एक बार अगर आपको लगता है कि आप ईमानदारी से इसका विकल्प निकाल सकते हैं, डायगोनल निकाल सकते हैं, तो वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए और फिर इसका डायगोनल निकालिए, और फिर जब मैं निकाल रहा हूँ उसको मैच कीजिएगा कि आपने बिल्कुल सही निकाला है या गलत निकाला है, ठीक है। तो विकल्प जैसे अभी मैंने पहले प्रोसेस बताया वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। यहाँ से आधा सा फिगर उठा लेंगे इस तरीके का ट्रायंगल का, जो यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये ट्रायंगल का फिगर उठा लिया A, C और, तो हमने फिगर उठाया A, B और C। तो अभी हमने वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर के अंदर की एक ऐसा होता है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो ये सामने वाली जो भुजा होती है हाइपोटेनस, और ये जो है इसकी परपेंडिकुलर बेटा, और ये किसकी क्या है बेटा, बेस है। अभी हमने परपेंडिकुलर को क्या माना था, ब्रेथ माना था बेटा। क्या माना है, ब्रेथ माना है, जो कि B है। और जो बेस है उसको हमने क्या माना बेटा, लेंथ माना है, जिसकी हमने मान लिया L है। तो सेम पाइथागोरस थ्योरम इसमें फिर से लगा दो। क्या लगा दोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर को हमने क्या माना है, L से मान लो, उसको ऐसा करो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, थोड़ा सा L आपके जो अच्छा लगता है। फिर इसको क्या माना बेटा, L का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा, B का स्क्वायर। क्या हो गया, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाइपोटेनस में क्या माना है, AC का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाइए थोड़ा सा देखते हैं। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और AC का यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो बेटा क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, रूट हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये इसका डायगोनल होता है। और रेक्टेंगल के डायगोनल भी बोलते हैं, बाइसेक्ट टू ईच अदर करते हैं, और इक्वल भी होते हैं। मतलब जो AC आएगा वही आपका क्या होगा, BD होगा। बात क्लियर है बच्चों, ध्यान रखना है। अब परिमाप की बात करते हैं। तो परिमाप को देखो, इसका पेरीमीटर भी देख लेते हैं। तो मैंने भी जो बताया आपको, मुझे लग रहा है डेफिनेशन याद हो गई होगी परिमाप की, पेरीमीटर की। कि परिमाप जो पेरीमीटर होता है वो सभी भुजाओं का क्या होता है, सम होता है, मतलब योग होता है। तो हमने देख लिया सारी भुजाएं क्या हमारे पास, AB, BC, CD प्लस D है। तो ये क्या है बेटा, L, ये क्या है B, ये फिर से L और ये फिर से B। तो L प्लस L कितना होगा बेटा, 2L, और B प्लस B कितना हो गया बेटा, 2B। तुम्हारा जो पेरीमीटर क्या आ गया, 2 कॉमन ले लेते हो तो आप हमेशा रखते हो 2L प्लस B, वो इस तरीके से आता है, तो रखने की जरूरत नहीं है। किसी भी बंद आकृति का परिमाप क्या होगा, 2L प्लस B। मान लो अगर आपसे, तो ये तो छोटी छोटी क्वेश्चन थे तो ये आपने रट चुका था कि स्क्वायर का पेरीमीटर 4 होता है, 4 इंटू साइड। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वो होता है बेटा 2L प्लस B। ये आपने हमेशा याद कर लिया था, क्योंकि आपसे हमेशा टीचर यही कहते थे इनको याद करके रख लो। लेकिन बाई चांस मान लो मैंने इस तरह का कोई आपको फिगर दे दिया, तो मैं थोड़ा और टिपिकल बना देता हूँ। ठीक है, ये आपकी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपकी 1 सेंटीमीटर, ये आपकी 1 सेंटीमीटर है, ये आपकी 2 सेंटीमीटर,
ये आपकी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। अब बताओ उसका क्या निकालोगे आप पेरीमीटर? नहीं निकाल पाओगे। फिर आप क्या करोगे पेरीमीटर निकालने की? इसको ऐसे करोगे, इसको ऐसे करोगे, फिर आप अलग अलग तरीके से जोड़ के सबका पेरीमीटर बताओगे। लेकिन बेटा मैंने अभी क्या बताया, पेरीमीटर क्या होता है? कोई भी जो भी आपकी बंद आकृति होती है, पॉलीगन टाइप की बंद आकृति होती है, उसका जब आपको पेरीमीटर निकालना हो, परिमाप निकालना हो, तो अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है, सम होता है। सम कर दो सबका बस, 1 1 2 2 2 4 5 2 7 1 8 8 और 2 10 10 1 11 11 2 13 13 और 1 14 और एक ये भी मानोगी तो ये भी है। इन सब का जितना भी सम करोगे वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप, मुझे लगता है आप लोग कर पाओगे। करके इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना आप सभी लोग। ये आप ही सबके लिए है कि इसका पेरीमीटर कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, धन्यवाद। बाकी क्लास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद।